शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं बिन्दिधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। भगवान विष्णु के चमत्कारी 108 नाम जिनको सुनने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो सुनिए भगवान विष्णु के 108 नाम। विष्णु जो सब में रहने वाला है, वसटकार जो यज्ञ स्वरूप है, भूत भव्य भवत प्रभु जो भूत भविष्य और वर्तमान काल चक्र के ऐश्वर्य से युक्त है, भूतकृत जो रजोगुण व तमोगुण के आश्रय से सृष्टि तथा प्रलय करने वाले ब्रह्मा व रुद्र रूप हैं, भाव जो सत्तात्मक नित्य है, भूतात्मा जो प्राणियों का अंतर्यामी है, भूत भावना जो प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है, पूत आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा जो कार्य कारण से विलक्षण रूप नित्य शुद्ध बुद्धि तथा मुक्त स्वभाव वाला है, गंतव्य देवता है, अव्यय जो नाश रहित है, पुरुष जो अनेक शरीरों में रहने वाला है, वह समस्त कर्म फलों को देने वाला है, वह संहार काल में समस्त भुवनों को नाश करने वाला है, साक्षी जो साक्षात समस्त संसार का दृष्टा है, ज्ञा अर्थात जानने वाला है, अक्षर जो टलने वाला नहीं है, प्रधान पुरुषेश्वरः जो प्रधान अर्थात प्रकृति अर्थात माया पुरुष अर्थात जीव इन दोनों का ईश्वर है, नार सिंह वपुः जो मनुष्य तथा सिंह के समान शरीरधारी है, श्रीमान जो निरंतर लक्ष्मी को ब्रज स्थल से धारण करने वाला है, केशव जो सुंदर केशधारी है अथवा केशी नामक दैत्य का नाश करने वाला है, पुरुषोत्तम क्षर जो जड़ पदार्थ हैं उनसे मैं परे हूँ, और अक्षर जो चेतन है उनका मैं प्रेरक होने से अक्षर से भी उत्तम हूँ। इन्हीं कारणों से मैं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अथवा जो पुरुषों में उत्तम है अर्थात जीव और ईश्वर दोनों से परे शुद्ध ब्रह्म है, सर्व जो सत और असत दोनों के उत्पत्ति पालन तथा नाश का आश्रय है, शिव संहार काल में समस्त जिसमें शयन करें अथवा जो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से रहित होने से शुद्ध है, स्थाणु जो सदा स्थिर भाव है, निद्रव्य जो अविनाशी निधि है, संभवा जगत जिसमें प्रादुर्भूत हो, भावना जो समस्त प्राणियों के फल प्रदान की भावना करने वाला है, जो प्रपंच का अधिष्ठाता होकर भरण पोषण करने वाला है, प्रभु जो समस्त कार्य में सामर्थ्य रखने वाला है, ईश्वर जो समस्त ऐश्वर्यवान है, स्वयंभू जो स्वयं बिना सहायता के प्रकट होता है, शंभु जो भक्तों के लिए सुख की भावना करता है, आदित्य जो देव माता अदिति में वामन होकर प्रकट होने वाला है, पुष्कराक्ष जो कमल के समान नेत्र वाला है, अनादि निधन जो जन्म और विनाश से रहित है, धाता जो अनंत आदि रूप से जगत को धारण करने वाला है, विधाता जो जगत के कर्म तथा फल रचने वाला है, धातुरुत्मा जो ब्रह्मा से श्रेष्ठ है अथवा पृथ्वीवादी धातु से श्रेष्ठ है, अप्रमेय जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्दादि प्रमाणों से भी निश्चय ज्ञान का विषय न हो, ऋषिकेश जो इंद्रियों का क्षेत्र रूप से ईश्वर है अथवा जो इंद्रियों का जीवों के समान अनिश्वर नहीं है, पद्मनाभः जगत का कारण स्वरूप कमल जिसके नाभि में है, अमर प्रभु जो देवताओं का प्रभु है, विश्वकर्मा जिसकी क्रिया जगत है अथवा जो कृपा विश्व के समस्त सारथी आदि उच्च नीच कर्म को करने वाला है, मनु जो मननशील है, त्वष्टा जो संहार काल में जगत का सूक्ष्म करता है, अग्रहा जो शब्द और मन से ग्रहण के योग्य ना हो, शाश्वत जो भूत
भविष्य, वर्तमान, समस्त काल में रहने वाला है। कृष्णा, जो स्त्रियों के मन को आकर्षित करने वाला है, व जो युग वेद से कृष्ण वर्णधारी है अथवा सत्ता व सुख रूप है। लोहिताक्ष, जो लाल नेत्रों वाला है। प्रदर्न, जो प्रलय काल में भूतों का नाश करने वाला है। प्रभूत, जो ज्ञान और ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न है। पवित्रम, जो पवित्र करने वाला है। मंगलम परम, जो समस्त मंगलों से उत्तम है। ईशान, जो समस्त जीवों का नियंता है। प्राणद, जो प्राणों को देने वाला अथवा कालात्मक होकर प्राणों का नाश करने वाला है। प्राणः, जो समस्त का प्राण रूप है। ज्येष्ठ, जो सब में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ, जो सब में उत्तम है। प्रजापति, जो प्रजाओं का रक्षक है। हिरण्यगर्भः, जो स्वर्णमय अंड के भीतर रहने वाला अथवा ब्रह्म रूप है। भूगर्भ, जिसके गर्भ में पृथ्वी है। माधव, जो लक्ष्मी का पति है। मधुसूदन, जो मधु नामक महासुर का नाश करने वाला है। ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान है। विक्रमी, जो पराक्रमशाली है। धन्वी, जो शारंग नामक धनुष को धारण करने वाला है। मेघावी, जो बुद्धिमान है। विक्रम, जो गरुड़ की सवारी पर चलता है। क्रम, जो वामन होकर जगत को नापने वाला विराट रूप है। अनुत्तम, जो सब में श्रेष्ठ है। दुराधर्ष, जो शत्रुओं के वशीभूत होने वाला नहीं है। कृतज्ञ, जो प्राणियों के पुण्य पाप रूपी कर्म का ज्ञाता है। कृति, जो पुरुष का प्रतन रूप है। आत्मवान, जो अपनी महिमा में सदा एक साथ स्थिर रहता है। सुरेश, जो देवताओं के स्वामी हैं। शरणम, जो दुखों से मुक्त करने वाले हैं। शर्मा, जो दुख तथा दुखोपादक कर्म का नाश करता सुख रूप है। विश्वरेता, जो विश्व रूप कार्य का कारण है। प्रजाभव, जो प्रजाओं का उत्पत्ति स्थान है। अह, जो प्रकाश रूप है। संवत्सर, जिसमें क्षण से लेकर अयन तक काल भली भांति निवास करे। व्याल, जो अखंड काल रूप होने से बंधन मुक्त है अथवा जो गज तथा सर्प के समान पकड़ा ना जाए। सर्वदर्शन, जो भक्तों को इष्ट वस्तु का दिखलाने वाला अथवा स्वयं समस्त जगत का दृष्टा है। अजय, जो जन्म रहित है। सर्वेश्वर, जो समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर है। सिद्ध, जो सदा सिद्ध रूप है अर्थात वृद्धि तथा हास से रहित है। सिद्धि, जो चेतनाएं रूप है। सर्वादि, जो समस्त प्राणियों का कारण रूप है। अच्युत, जो स्वरूप से गिरने वाला नहीं है। वृषाकपि, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। जो वृष धर्म स्वरूप वरा भगवान है अथवा जो स्मरण मात्र से सब कामनाओं को पूर्ण तथा कलेशों को नाश करने वाला है। अमेयात्मा, जो यथार्थ ज्ञान के अंतर्गत ना हो। सर्व योग विनसतः, जो समस्त योग तथा संबंध से पृथक है। वासु, समस्त प्राणी जिसमें वास करे अथवा समस्त प्राणियों में जो वास करे। जो राग आदि कलेशों से आनंदित शुद्ध मन वाला है अथवा बीच में लगा है मन जिसका। सत्य, जो सत्य स्वरूप है। असम्मित, अर्थात शास्त्र से जिसका यथार्थ ज्ञान ना हो। सम, जो सर्व काल में विकार रहित है। अमोध, जो सत्य संकल्प रूप है। पुंडरीकाक्ष, जो हृदय रूपी कमल को व्याप्त करे रहने वाला है। वृषकर्मा, जो धर्म रूप कर्म करने वाला है। वृषाकृति, जो धर्म के अवतारधारी है। रुद्र, जो संहार काल में प्रजाओं को रुलाता है। बहुशिरा, जो अनेक सिर वाला है। विश्व योनि, जो विश्व संसार का उपादान कारण है। शुचिश्रवा, जो पवित्र नामधारी है अथवा पवित्र विषय का श्रवण करने वाला है। अमृत, जो मृत्यु से रहित है। शाश्वत स्थाणु, जो समस्त काल में संबंध वाला है। महातपा, जो समस्त सृष्टि विषयक ज्ञानवान है। सर्वज्ञ, जो सर्वत्र गमन करने वाला है। जनार्दन, जो दुष्ट जनों का नाश करता है। वेद, जो तत्व ज्ञान का बोध कराने वाला है। वेदवृत्त, जो वेद का अर्थ तथा पाठ जानने वाला है। अव्यंग, जो
जो वेदोक्त तथा पुरोक्त अंगों से पूर्ण है। वेदांग, जिसके सामने समस्त वेद पार्षद रूप होकर वर्तमान है। वेदवित्त, जो सांदीपनी गुरु से समस्त वेदों को प्राप्त करने वाला है। लोकाध्यक्ष, जो समस्त लोगों का प्रधान दृष्टा है। सुराध्यक्ष, जो सात्विक इंद्रादि देवताओं का स्वामी है अथवा जो इंद्रादि देवताओं से प्रत्यक्ष होने वाला है। धर्माध्यक्ष, जो भगवत धर्म से प्रत्यक्ष होने वाला है। चतुरात्मा, जो पालन संहार काल में पृथक पृथक चार आत्मा अर्थात स्वरूप विभूति धारण करने वाला है। चतुर्भुज, जो चार भुजाधारी है। जेता, जो सर्वों में श्रेष्ठ है। विश्व योनि, जो विश्व अर्थात कार्य रूप योनि अर्थात कारण रूप है। पुनर्वसु, जो बारंबार अवतार लेकर जीव रूप होने वाला है। उपेंद्र, जो इंद्र के आदि अनुज होकर अदिति में धारण करने वाला है अथवा कृष्ण अवतार में गोवर्धन धारण के बाद इंद्र के मदन के समय उपेंद्र इंद्र श्रेष्ठ नामधारी है। वामन, जो वामन रूप होकर बलि से याचना करने वाला है। प्रांशु, जो बलि से दान मिलने के बाद तीनों जगत को नापने के लिए विराट रूपधारी है। अमोद, जो कभी भी निष्फल होने वाला नहीं है अर्थात भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। अतीन्द्र, जो इंद्र का दमन कर परिजात वृक्ष का हरण करने वाला है। संग्रह, जो भक्तों को ग्रहण करने वाला है। सदा योगी, जो समस्त क्रिया को करने वाला होकर भी वस्तुतः अकृता है। विरह, जो वीर दैत्यों का नाश करने वाला है। माधव, जो भगवत विद्या का ईश्वर है। महेशवास, जो महान धनुष को धारण करने वाला है। महिभर्ता, जो पृथ्वी को धारण तथा पोषण करने वाला है। श्रीनिवास, जो लक्ष्मी का निवास स्थान है। गोविंद, जो नष्ट हुई पृथ्वी को प्रथम प्राप्त करने वाला है अथवा जो इंद्र आदि देवता गौ वाणी का मालिक है। गोविंदापति, जो वेदवाणी को जानने वाला है। अमृत्यु, जो मृत्यु रहित है। सर्वद्रक, जो सबको देखने वाला है। सिंह, जो दंत वक्रत आदि के मारने के लिए सिंह के समान पराक्रमशाली है। विष्णु आत्मा, जो शास्त्र में प्रसिद्ध विराट देह को धारण करने वाला है। सुरारिह, जो देव शत्रु नरकासुर आदि का नाश करने वाला है। श्रीमान, जो सबसे बड़ी चढ़ी कांति श्री वाला है। न्याय, जो श्रुति स्मृति पुराण के तात्पर्य के द्वारा जाना जाता है। नेता, जो कर्म के फल को देने वाला है। विश्व आत्मा, जो विराट रूप से विश्व का स्वरूप है। आवर्तन, जो धर्म की रक्षा के लिए बारंबार अवतार धारण करता है। धरणीधर, जो पृथ्वी का धारण करने वाला है। सुप्रसाद, प्रसन्न होकर सब कुछ देने वाला है। प्रसन्नात्मा, जो भक्तों से अपराध होने पर भी प्रसन्न मन वाला है। भगवान विष्णु के इन 108 नामों को जो मनुष्य नित्य श्रवण करता है वो सुख संपत्ति ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्री हरि, बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।